Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Anna. Please subscribe my channel and press the bell icon button. अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। आज की जो स्टोरी सुन रहे हैं इनका नाम है रघु। रघु बताते हैं कि एक बार की बात है, उनकी सिस्टर की नई नई शादी हुई और शादी होने के बाद उनकी सिस्टर उनके जीजू के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उनकी सिस्टर को बहुत दिल था कि उनका एक अपना घर हो और उनका जीजा जी का जो हालात था बहुत ही अच्छा था। तो उनके जीजा जी ने उनकी दीदी की बात मानी और उन्होंने एक घर खरीद लिया। वो घर काफ़ी अच्छा था, उसमें एक छोटा सा गार्डन था और बैक साइड में भी काफ़ी प्लेस था, वहाँ पे भी गार्डनिंग कर सकते थे। लेकिन गार्डन में बहुत बड़े बड़े दो पेड़ थे। वो एक बना बनाया घर था। घर का जो ऑनर थे उन्होंने इनसे कुछ छुपाया नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस पेड़ को, ये दो पेड़ को कभी मत काटना, लगता है इन पेड़ों में कुछ है। और फिर उन्होंने कहा था कि बैक साइड को ना ही यूज़ करना, बस साफ़ सुथरा रखना, वहाँ पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर का जो ऑनर थे वो लोग करीब करीब 5 साल उस घर में बिता चुके थे और वो घर पेंट करने के बाद एकदम नया दिख रहा था। लेकिन मेरे जीजा जी इतना मानते नहीं थे और आसपास में भी काफ़ी घर बने हुए थे, काफ़ी फैमिलीज वगैरह रहते थे और यहाँ तक कि मेरे जीजा जी का एक फ्रेंड भी वो घर को छोड़ के दूसरा या तीसरा घर उनके फ्रेंड का था। तो मेरे जीजा जी मतलब रघु के जो जीजा जी थे वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए और फिर उनके दीदी को लेके रघु भी उनके साथ चला गया। रघु जाकर उनके जीजू और उनकी दीदी वो लोग अपने रूम में सो रहे थे और रघु क्या था, वो अपना कुछ टीवी देख रहा था। टीवी लॉन्च में वो टीवी देखते देखते उसे नींद आ गई और वो सो गया। और टीवी के पीछे का जो विंडो था वो खुलता था बाहर की तरफ और सीधी तरफ वो पेड़ दोनों दिखते थे। थोड़ा सा सामने कुछ बरामदा जैसे भी बना हुआ था घर का, शू वगैरह जैसे रखने के लिए, गाड़ी वगैरह भी उठा के रखने के लिए अच्छा सेटअप था वो घर पूरी तरह। लेकिन थोड़ा सा ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो रखा था वो घर। ये स्टोरी करीब करीब 1995 की है। ओके, तो रघु बताते हैं कि उनकी जो सिस्टर और जिया जी वो अपने कमरे में सो रहे थे और रघु अपना सोफे पर ही सो गया। अचानक से उसकी नींद खुली तो वो देखता है बिल्कुल उसके सामने जो खिड़की खुली, जब वो इस साइड में सोया हुआ था कि वो खिड़की और आंखें खोलते ही खिड़की देखेगा और जो लेफ्ट साइड का जो विंडो था, विंडो का जो डोर था, दरवाज़ा था, वो उसके नज़रों के सामने था। बिल्कुल उसके सामने में देखता है कि एक आदमी खड़ा है और रूम का लाइट तो उसने ऑफ करके रखा था, टीवी तब तक चल ही रहा था। बाहर से कुछ रोशनी आ रही थी, उस रोशनी से उसको क्लियर दिख रहा था कि वो आदमी जो था वो बिल्कुल रघु जैसे ही दिख रहा था। रघु ये देखकर वो काफ़ी हैरान रह गया। वो तुरंत तभी नींद से जागा था और डर भी गया। इसकी वजह से वो सोचा कि मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं सो जाता हूँ। और रघु जाकर अपने कमरे में जाके सो गया। सोने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, वो अपना करवटें बदलने लगा। फिर अचानक से वो देखता है उसके कमरे में जैसे हल्की सी धुआं जैसे फील हो रही है और अजीब सी खुशबू है। ऐसी खुशबू, वो खुशबू उसे पहले कभी जैसे उसने वो खुशबू पाया ही नहीं हो, कभी उसने कभी फील नहीं किया हो। इस तरह की खुशबू वो फील कर रहा था। अचानक से ये होने के बाद रघु काफ़ी घबरा गया और सोचने लगा कि मेरे अलावा कमरा में कौन है, और जबकि उसने अपना डोर अंदर से लॉक कर लिया था।
फिर देखता है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट देखता है, एक लड़का खड़ा है दरवाजे के पास और वो लड़का मुस्कुरा रहा है। नाइट बल्ब से उसे बिल्कुल वो साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर रघु काफी डर गया और वो जोर जोर से चीखने लगा। तब उसके जीजाजी और उसकी दीदी को उसकी आवाज़ आ गई और वो लोग दौड़ते हुए उसके रूम के पास आए और उन लोगों ने दरवाज़ा नॉक करने लगे। दरवाज़ा नॉक करने पर रघु जाकर खोलता भी कैसे, वो लड़का तब तक वहीं पे खड़ा था और यही नहीं, वो लड़का बिल्कुल रघु का जैसे ही दिखता था और रघु कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। फिर अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रघु ने नहीं देखा कि उस लड़के ने खोला या क्या हुआ। रघु फिर बेहोश हो गया था। सुबह उठकर जब उसने अपने दीदी जीजाजी को ये बात बताई तो उसके जीजाजी ने कहा कि क्या पता रात के वक्त तुम यहाँ पर अकेले सो गए थे, इसीलिए साथ तुमने कुछ देखा। घर का ऑनर भी बता रहा था कि कुछ है यहाँ पर। तो रघु दूसरे ही दिन मतलब उसी दिन शाम के वक्त उसके जीजाजी को कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ और वो घर चला आया। उसने अपनी दीदी को स्ट्रिक्टली कहा कि दीदी आप थोड़ा बी केयरफुल, आप जैसे अकेले रहने के लिए यहाँ पर अवॉइड किया करना। उसकी दीदी ने उसकी बात सुनी और मान भी ली। उसके जीजाजी जब भी बाहर जाया करते थे कहीं, उसकी दीदी हमेशा उनके पास आ जाया करती थी। उसकी दीदी की 2 बेटे हो गए, उसके बाद भी उसकी दीदी अगर उसके जीजू बाहर जाया करते थे कभी भी अपने काम से, तो उस घर पर वो खुद भी नहीं रहती थी और वो खुद भी बताती थी कि मम्मी मैं भी एक लड़के को वहाँ पर देखती हूँ और एक औरत भी रहती है और उसकी औरत की जो चेहरा है वो बिल्कुल उसकी दीदी की शक्ल के ही होती है और वैसे ही कपड़ों में होती है और वो जो लड़का होता है जो आदमी वो उसके पति का शक्ल का होता है। ये सुनने के बाद वो लोग और काफ़ी डर गए उसके मम्मी पापा कि ये कैसी बात हुई, जो लोग घर पे रहते हैं उन्हीं के शक्ल में वो लोग दिखते हैं। इस वजह से उसकी दीदी जीजाजी ने वो घर को छोड़ना ही ठीक समझा और उन लोगों ने उस घर को छोड़कर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद कई साल बाद जाकर उन लोगों ने दोबारा अपना घर खरीद लिया।